अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड 5 दिसंबर 1872 वो दिन था जब ब्रिटिश शिप डाइग्रेशिया अज़ोर के साहिल से 400 मील दूर अपने सफर पर निकली थी। लेकिन सफर के दरमियान कैप्टन डेविड मोरहाउस और इसके क्रू को एक शिप नजर आई जो इनकी तरफ बढ़ रही थी। वो शिप जिसने इन्हें हैरान कर दिया क्योंकि ये शिप मैरी सेलेस्टी थी। जी हाँ, वही शिप जो सिर्फ 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए रवाना हुई थी, जो इनके अपने ही दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स इसको ऑन कर रहे थे। वही शिप जिसे अब तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। डाइग्रेशिया कैप्टन मोर के रास्ते में ये शिप क्या कर रही है? इसने बहुत से सिग्नल भेजकर बात करने की कोशिश की मगर इसे कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए इसने अपने क्रू मेंबर्स को शिप के अंदर भेज दिया, जहां पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था। दर हकीकत इस दिन शिप पर कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि हकीकत ये थी कि शिप क्रू के 7 मेंबर, एक कैप्टन और इसकी वाइफ सारा ब्रिग्स और इनकी 2 साल मासूम बेटी सूफिया ब्रिग्स लापता थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शिप पर किसी तशद्दुद या जद्दोजहद या आग लगने का कोई निशान नहीं था, जिसने इस दिन समुद्र के बीचों बीच मैरी सेलेस्टी के इस खौफनाक राज को जन्म दिया कि वो 10 अफराद शिप से कैसे गायब हो गए। और आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि व्हाई दिस ह्यूज शिप वाज फाउंड विद नोबडी ऑन इट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग अब इसी सवाल का जवाब भी पूछेंगे, लेकिन बात यह है इस शिप ने इससे पहले भी बहुत सी मौत की कहानियां लिखी हैं, लेकिन इस वाकये की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, जब मैरी सेलेस्टी को दूसरे नाम से जाना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1861 की, जिस साल इसे कनाडा के स्पेंसर आइलैंड में बनाया गया था। इस 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी शिप को अमेज़न के नाम से जाना जाता था। और अगरचे ये दूसरे शिप के मुकाबले में छोटी थी, लेकिन इसके ओनर को नाम मिलने की वजह ये नहीं थी कि ये छोटी थी, बल्कि ये थी कि ये शिप भूतिया या इस पर जादू वगैरह हुए हैं। और इसी तरह की बहुत सी कहानियां इसके लिए मशहूर हो रही थी, जैसे सफर के दौरान फिशिंग डैम से खराब होकर रिपेयर होने के लिए जिस शिपयार्ड में गई थी वो पूरा का पूरा जलकर राख हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस अमेज़न शिप को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जिसने इसे खरीदा वो भी गरीब हो गया और अटलांटिक ओशन में इसने एक शिप को टक्कर मारकर समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस था? हो सकता है, लेकिन ऐसा लोगों ने महसूस नहीं किया और यही वजह है कि इसके आखिरी ओनर ने अमेज़न शिप को कनाडा के पोर्ट पर लाया और इसे टूटी फूटी हालत में वहीं छोड़ दिया। फिर चंद साल बाद 1868 में इसको अमेरिकन मेरीन ने खरीद कर इसकी रिपेयरिंग की और इसको नया नाम मैरी सेलेस्टी दिया। लेकिन क्या इसका बैड लक सिर्फ नाम बदलने से दूर हो जाएगा? इससे बेखबर ओनर्स की ओनरशिप बदलने के बाद बिल आखिर ये शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथ में आ गई। वही कैप्टन जो 5 दिसंबर को इस जहाज से लापता हो गया था। अब अगरचे कैप्टन ब्रिग्स की शिप में कुछ चीजें ऐसी थी जो पहली नजर में बिल्कुल ठीक दिखाई देती थी, मगर मैरी सेलेस्टी ने अभी तक अपने अंदर बहुत से राज पोशीदा कर रखे थे। शिप की सतह की हालत बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन शिप के 2 प्रेशर चेक करने वाले पंप्स में से एक खराब था और जहाज का निचला हिस्सा 3.5 से 4 फीट पानी से भरा हुआ था और जहाज के अगले और पिछले हैचेस के कवर बाहर निकले हुए थे। मगर शिप की छोटी और वाहद लाइफ बोट और रस्सी दोनों गायब थे। शिप में क्रू मेंबर्स का तमाम सामान अभी तक मौजूद था, लेकिन कैप्टन के कमरे में चीजें कुछ बिखरी हुई नजर आई और फिर इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि कैप्टन के नेविगेशन डिवाइसेस और शिप के कागजात दोनों गायब थे। बस ये 2 चीजें, क्योंकि 6 माह तक का शिप पर खाया और पिया जा सके वहाँ काफी खुराक और पानी मौजूद था। और जब इन्होंने कैप्टन के कैबिन में लॉग बुक चेक की तो इसमें आखिरी एंट्री जो मौजूद थी तो वो 25 नवंबर सुबह के 8 बजे की थी, यानी कैप्टन हाउस के दोस्त 10 दिन से लापता थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक कैप्टन तूफानों में भी अपना शिप नहीं छोड़ता, तो इस कैप्टन ने इस शिप को क्यों छोड़ दिया और इस शिप से अचानक 10 अफराद कैसे गायब हो सकते हैं? अगर इस सवाल का जवाब कोई बेचैनी से जानना चाहता था तो वो था गिब्राल्टर का लॉकआउट। तो कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टी को अपने साथ गिब्राल्टर ले जाने का फैसला किया ताकि वो लॉ ऑफ सीवेज से फायदा उठा सके। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी का वो वाहिद हिस्सा जिसमें कहा गया है कि जो कोई शिप या कार्गो को बचाएगा इसे इसकी एफर्ट का इनाम मिलेगा और कैप्टन मोरहाउस ने यही किया, जिसके बाद लॉकआउट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए शिप को अपनी कस्टडी में ले लिया और यहीं से मैरी सेलेस्टी के लापता क्रू और कैप्टन की कहानियां सामने आने लगी, जो
हकीकत से बहुत दूर थी। जैसे जहाज पर मौजूद लोगों को एलियन ले गए होंगे, हो सकता है कि किसी पायलट ने इन पर हमला कर दिया हो। लेकिन इन नजरियात में कुछ नजरियात ऐसे थे जिन्होंने वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर लॉ कोर्ट ने कुछ थ्योरीज पेश की, जिसमें थ्योरी नंबर 1 गिब्राल्टर थ्योरी, जिसमें मैरी सेलेस्टी पर एक्स यानी कुल्हाड़ी के निशान थे और कैबिन के फर्श पर स्याह दाग और कैप्टन की तलवार पर खून था। गिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल ने ये थ्योरी पेश की कि क्रू मेंबर ने उस रात अल्कोहल पी और इन्होंने नशे में कैप्टन और इसकी फैमिली को मारा और लाइफ बोट लेकर वो वहाँ से फरार हो गए। और अगरचे जहाज पर पाए जाने वाले 9 खाली बैरल का मामला हल होता दिखाई दे रहा था, लेकिन साइंसी टेस्टों ने जल्द ही इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। फिर 3 माह बाद लॉ कोर्ट ने शिप को अपनी कस्टडी से फ्री कर दिया और कैप्टन मोरहाउस और इसके क्रू को तकरीबन $8,000 अदा किए, जो आज की करेंसी के हिसाब से 22 लाख रुपए बनते हैं। अब ये रकम सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा रकम है। ये इस शिप की कुल कीमत का तकरीबन 6वां हिस्सा था और ये सिर्फ अफवाहें थी या सच, ये कभी साबित नहीं हो सका। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये सारे कोइंसिडेंस इस शिप को घोस्ट शिप बनाते हैं या नहीं? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।